शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस वेद मंत्रों पर विचार के क्रम में इस सूक्त के हम 9वें मंत्र की बात करते हैं। सब मंत्रों की भांति इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और देवता का है। हमने देखा था कि परमेश्वर से इसमें कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर तू हमारी हिंसा मत कर। और मंत्र पर विचार करते हुए हमने पाया कि हमारी हिंसा कब होती है, हमें दुख कब मिलता है। तो हमारे दुख की जो परिस्थितियां हैं वो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मह, मत्सर्य, ईर्ष्या, यही परिस्थितियां हैं। अतः जब भी हम दुखी होते हैं तो इनमें से कुछ अवश्य होता है। हम किसी पर क्रोध करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, कहीं राग में फंस जाते हैं, आसक्ति में उलझ जाते हैं। तो ये जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह की परिस्थिति है, ये परिस्थिति वास्तव में दुख का कारण है। हम विचार कर रहे थे कि क्रोध तो हमें किसी पर आता है तो हम ऐसा समझते हैं जैसे हम ठीक हैं, वो गलत है, मिथ्या है, अनुचित है, और हम उसे क्रोध करके उसको सुधार रहे हैं। किंतु होता इसके विपरीत है। हम क्रोध में जब उसके साथ बात करते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है, और जब क्रोध से क्रोध की बात होती है तो दुख बढ़ता है, घटता नहीं है। दोनों ओर से संताप अधिक बढ़ जाता है, क्लेश अधिक बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि यदि सचमुच में आप पर कोई क्रोध कर रहा है तो उस क्रोध से, उस क्रोध के दुख से बचने का सबसे आसान प्रकार है, तरीका है, वो ये है कि आपके मन में क्रोध ना हो, उसकी बात पर विपरीत क्रोध आए ही नहीं। नीतिकार कहता है अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम अपानेन जयेत सत्येन चानृतम। सामान्य रूप से हमारे मन में जब प्रतिकार करने की इच्छा होती है, प्रतिशोध की भावना होती है, तो उन्हीं उपायों को हम काम में लाते हैं जिन उपायों से दूसरा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। वो क्रोध कर रहा है तो हम भी क्रोध कर लेते हैं और हम समझते हैं इससे समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। दोनों ओर से क्रोध होने पर से शत्रुता बढ़ जाती है, एक दूसरे का अनिष्ट करने की भावना बढ़ जाती है, एक दूसरे को पीड़ित करने की इच्छा बढ़ जाती है, और हमारे अंदर हिंसा का भाव पैदा हो जाता है। ये जितने भी दोष हैं हमारे अंदर हिंसा के भाव को पैदा कर देते हैं, दूसरे के अनिष्ट करने की इच्छा को पैदा कर देते हैं। तो वो जो अनिष्ट करने की इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है, वो हमारे मन में है तो दूसरे के मन में भी पैदा हो जाती है।
और परिणाम समाप्ति नहीं हो पाती, अंत नहीं आ पाता, तो दुख भी मिट नहीं पाता है। तो कहीं तो उनमें झगड़ा रहता है संताप का, तो हम दुखी हैं। कहीं मोह का, अज्ञान का, प्रमाद का, काम इच्छा का, तो वहाँ भी दुख इसी तरह से हमारे अंदर पैदा होता है। तो जितने ये भाव हैं, ये कोई अलग से रोग नहीं है। हमारे जो अच्छे भाव हैं उनका मात्र ये दूसरा पक्ष है। ये हमारी रचनात्मक सामर्थ्य यदि वो ठीक काम की ओर लगता है तो वही चीज़ें गुण में बदल जाती हैं। दया है, उदारता है, प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, ये सब इसी के रूप हैं। और वही चीज़ जब हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है, हमारे मानसिक धरातल को विकृत कर देती है, तो हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा होने लगती हैं। आप जिसे श्रद्धा कहते हैं, पूजा कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आराधना कहते हैं, उसमें प्रेम में, वात्सल्य में, स्नेह में कुछ नई चीज़ नहीं है, भिन्नता नहीं है। अंतर केवल ये होता है कि हमारी अभिव्यक्ति कहाँ, किस रूप में हो रही है। तो जैसे हमारे जो विकृत भाव हैं वो हमको दुख देते हैं, वैसे ही हमारा प्रेम जब सद्भाव की ओर जाता है तो सबको अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। वो प्रभावित करता है तो ऐसे करता है जैसे हम बराबर वाले के प्रति यदि सद्भाव रखते हैं तो हम उसको स्नेह कहते हैं, मैत्री कहते हैं। मैत्री विशेष रूप से, क्योंकि वो भी हमारे प्रति सद्भाव रखता है और हम भी उसके प्रति सद्भाव रखते हैं। जहाँ हम रक्षा के साथ सद्भाव की इच्छा करते हैं वो स्नेह का भाव होता है। उसके प्रति हमारे मन में अनुकूलता का ज़्यादा ध्यान रहता है। हम उसको रूक्षता से नहीं देखते, प्रेम से देखते हैं। वही चीज़ जब हम बड़े के लिए करते हैं तब वहाँ हम उसे आदर कहते हैं कि भाई माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, और साथियों से मित्रता का भाव रखना चाहिए। हम अपने से छोटों के साथ सद्भाव, स्नेह का भाव रखना चाहिए। जो बहुत छोटे हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। उनके अंदर सुरक्षा का भाव होता है। किसी के प्रति अनुराग का भाव होता है तब हमें प्रेम कहलाता है। तो ये वात्सल्य है, प्रेम है, आदर है। जब वही भाव देवताओं के प्रति रखा जाता है तो हम उसे श्रद्धा कहते हैं। और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को पूजा कहते हैं, भक्ति कहते हैं। लेकिन मूल जो भाव है मन का वो एक ही होता है। तो वही जो भाव प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का, उपासना का, संतुलन के बिगड़ जाने का परिणाम होता है, संतुलन के बनने का परिणाम होता है। जब बनता है तो यही चीज़ सबको अच्छी लगती है, बालक को भी अच्छी लगती है, मित्र को भी अच्छी लगती है, माता पिता को भी अच्छी लगती है, गुरुजनों को भी अच्छी लगती है, करने वाले को भी अच्छी लगती है, और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी अच्छी लगती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं सुख, इसे कहते हैं अच्छा।
इसको कहते हैं श्रेष्ठता का व्यवहार, श्रेष्ठता की बात। लेकिन जब ये भाव हमारा नहीं होता तो वही संवेदन हमारे लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों से समझ में आता है, हम उसे प्रकट करते हैं। कहीं शत्रुता से करते हैं, कहीं अश्रद्धा से करते हैं, कहीं अव्यवस्था से करते हैं, उपेक्षा से करते हैं। तो ये भाव हैं जो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, और इन भावों को हम जब संतुलन में नहीं रख पाते, उचित भावों को अपने अंदर प्रकट नहीं कर पाते, तब हमारे अंदर दुख पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, हिंसा का भाव पैदा होता है। तो ये हिंसा का भाव हमारे मन में कभी पैदा न हो, ये कैसे हो सकता है? हिंसा का भाव हमारे मन में पैदा न हो, ये तब ही हो सकता है जब हमको ये पता हो कि हमारे साथ हमारे से बड़ा जो है वो हमारे अनुकूल है। ईश्वर मेरे अनुकूल है तो कभी भी मेरे मन के अंदर उसके प्रति वैर भाव पैदा नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो ये वैर भाव मेरे अंदर उत्पन्न न हो, तो ये उपासना में प्रार्थना की जा रही है, मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या। तो वो हमारे मन के इन भावों को हिंसा के भाव के रूप में न बदले, ऐसी परिस्थिति न आए कि हमारे मन में हिंसा का भाव उत्पन्न हो। तो मानो हिंसित क्यों नहीं उत्पन्न होगा? कहता है कि वो हमारा रचना करने वाला है, निर्माण करने वाला है, हमारी चिंता करने वाला है, हमारे बारे में सोचने वाला है, तो वो हमारे बारे में अन्यथा नहीं सोचता। तो हमने देखा कि जो वास्तव में संसार में जिसे हम दुख कह रहे हैं, वो दुख हमको किसी ने नहीं दिया, परमेश्वर ने भी नहीं दिया। हाँ, हमें यत्न करना है कि वो दुख हमसे कभी मिले नहीं, कभी हमको हमारे भाग्य में ना आवे। तो उसके लिए हमें सुधार अपनी ओर से करना पड़ेगा, वो परिस्थितियां उत्पन्न न हो ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा। मानो हिंसित जनिता, हम उसकी हिंसा के भागीदार न बने, हम उसके क्रोध के भागीदार न बने, क्योंकि वो क्रोध इसलिए नहीं करता कि हम पर क्रोध करना है, उसका क्रोध केवल प्रकट होता है। ये नहीं कहा तुम क्रोधी हो, मुझे भी क्रोधी युक्त बना दो। वो कहते मन्युरसि मन्युम मयि देहि, सहो असि सहो मयि देहि। वो ये कहते हैं कि तेजो असि तेजो मयि देहि, मुझे ऐसा बना, तुम तेज युक्त हो इसलिए मुझे तेज युक्त बनाओ, तुम बलयुक्त हो इसलिए मुझे बलयुक्त बनाओ। वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि, बलमसि बलम मयि देहि। फिर कहते हैं सहो असि सहो मयि देहि, मुझे सहन करने में वाले हो तुम, सहमर्षण सहन करने वाले हो, तो तुम मुझे भी सहन करने वाला बनाओ। और एक वाक्य कहते हैं मन्युरसि मन्युम मयि देहि। अब मन्यु का सामान्य अर्थ होता है डांटना, डपटना, क्रोध करना, झिड़कना, लेकिन जब परमेश्वर के अर्थ में बात चल रही है तो ये तो मन्यु रूप है, इसलिए भी मुझे मन्यु रूप बना। तो वहाँ मन्यु का अर्थ क्रोध नहीं है, वहाँ केवल सामर्थ्य है। अर्थात मैं दुष्ट को दंड भी दे सकूं और देने के बाद मैं प्रभावित भी न हो, मैं तटस्थ बुद्धि से उसका निराकरण कर सकूं। जैसे ये वकील जब किसी का भी पक्ष लेकर लड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना पक्ष कर रहा है। अपना पक्ष तो इसलिए कर रहा है कि उसने उसको ऐसा पक्ष बनने के पैसे लिए हैं और उन पैसों के लिए उसको यत्न करना है, इसलिए वो उसको उचित सही साबित करता है। लेकिन जैसे ही वो केस लड़कर बाहर आता है तो दूसरे वकील से हाथ मिलाता है, मुस्कुराता है, बात करता है, उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता पीछे क्या हुआ है। तो जब हम
ऐसा करते हैं तो मन्युरसि मन्युम मयि देहि, मतलब हम किसी को डांटने में, दंड देने में, किसी का उचित जो बिगाड़ कर रहा है उसको सुधारने समझाने के लिए प्रयास करने में कोई कमी न करें, किंतु स्वयं उससे प्रभावित न हो, स्वयं उसमें आसक्त न हो। इसलिए यहाँ पर मंत्र में जो बात कहता है कि हम तेरी हिंसा के पात्र न बने, मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या, इसलिए तेरी हिंसा के हम पात्र नहीं बने। इसलिए नहीं बने कि तू अपने शासन से, नियम से, व्यवस्था से सबको वश में करने वाला है, अनुकूल करने वाला है, सबको जो जो जिसको नहीं करता है उसका परिणाम उसको अपने आप प्राप्त होता है, इस व्यवस्था का बनाने वाला है। तो इसलिए मेरे उसके मन में कभी क्रोध नहीं होता, उसके मन में यथायोग्य व्यवहार होता है। इसलिए यहाँ कहा गया मन्युरसि मन्युम मयि देहि, हे प्रभु तुम मन्यु वाले हो, तुम मुझे मन्यु रूप दो। तो हमने देखा कि हमारे अंदर जो भी दुख है उस दुख का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, मद, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि जो भाव हैं ये हैं कारण। तो ये जो कारण हैं ये मेरे अंदर जब तक बने रहेंगे तब तक मेरा दुखों से पीछा नहीं छूट सकता। तो मुझे दुखों से पीछा छुटाने के लिए वो अच्छे भाव तो मेरे अपने अंदर मुझे लाने पड़ेंगे, और जो भाव मेरे गलत हैं, विरोधी हैं, अनुचित हैं, उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, दूर भगाना पड़ेगा। मंत्र ने कहा है ईर्ष्याया ध्राजिम प्रथमाम प्रथमस्या उतापराम हृदय्यम शोकम तम त्वा निर्वापयामसि, अग्निम हृदय्यम शोकम तम त्वा निर्वापयामसि। कहता है कि मेरे अंदर जो अनुचित भाव आ जाते हैं उनकी पहली झलक, पहला ही प्रयास वो मुझे वहीं रोक देना चाहिए, मुझे उस प्रयास का निराकरण करना चाहिए। यदि मैं उस प्रयास का निराकरण कर सकता हूँ तो यदि मैं प्रारंभ में उसका निराकरण कर लूँगा तो वो निराकरण करना मेरे लिए आसान भी होगा और उचित समय पर किया जाकर मुझे ठीक फल देने वाला भी होगा। इसलिए मंत्र कहता है ईर्ष्याया ध्राजिम प्रथमाम, अर्थात ईर्ष्या का पहला जो अवसर मेरे अंदर आया है या ईर्ष्या का जो बाद का अवसर मेरे अंदर पैदा हुआ है, जब मुझे अनुभव होने लगा कि ये काम ईर्ष्या का है, तो ईर्ष्या या ध्राजिम प्रथमाम वो कैसा होना चाहिए, तम ते निर्वापयामसि, मैं उसको अपने अंदर से हटा दूं, ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए इस मंत्र में कहा है मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या, जो इस पृथ्वी का उत्पादक है, संसार का निर्माण करने वाला है, वो मुझे कभी भी हिंसा के मार्ग पर न जाने दे। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।